हमारे साथ घटना घटना किया, ऊपर नीचे को उतारना पड़ेगा। हमारे यहाँ गलत जगह हाथ लगाया और वो किया। अगर आपके आसपास तांत्रिक बाबा दिखाई देते हैं तो आप उनसे थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये तांत्रिक बाबा नहीं, बाबा के रूप में दरिंदे हैं। ना जाने कितनी मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना चुके हैं। अगर आप गरीब परिवार से हैं तो शासन प्रशासन से उम्मीद मत रखिएगा कि आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि गरीब परिवार चौकी थाने के चक्कर काट काट कर थक हार जाता है, लेकिन जब इंसाफ की बारी आती है तो वह हताश हो जाता है। दरअसल यूपी के कानपुर देहात के थाना बोगलीपुर से एक मामला सामने आया, जहां भूत प्रेत का डर दिखाकर 14 वर्षीय किशोरी को खेत में ले जाकर तांत्रिक बाबा ने उसके साथ गंदी हरकत को अंजाम दिया। बाबा ने किशोरी को धमकाया, अगर यह बात किसी को बताया तो तुझे समाज में रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। पीड़िता गरीब परिवार से है। पीड़िता का परिवार कानपुर देहात के भोगलीपुर स्थित ईंट के भट्टे में रहकर भरण पोषण करता है। पिता ने बताया कि बेटी लंबे समय से बीमार चल रही थी। लोगों के कहने पर बेटी का इलाज के लिए अजय पाल के पास ले गए। अजय पाल ने कहा, आपकी बेटी के ऊपर भूत प्रेत का साया है। अजय पाल ने पीड़ित परिवार को घर में रुकने के लिए कहा। दरिंदा अजय पाल पूजा के बहाने किशोरी को खेत में ले गया और किशोरी के पिता से दूर बैठने के लिए बोला, जिसके बाद दरिंदे ने किशोरी का मुंह दबाया और उसके साथ गंदी हरकत की। किशोरी को धमकाया, अगर तूने चीखा चिल्लाया तो तेरी हत्या कर दूंगा, फिर तू दोबारा चीख नहीं पाएगी। किशोरी घटना के बाद से सहम गई, घर में चुपचाप अकेले रहने लगी। यह देख जब किशोरी की भाभी ने पूछताछ की तो किशोरी फफक फफक कर गले लग कर रोने लगी, जिसके बाद किशोरी ने भाभी को पूरी आपबीती बताई। परिवार पुलिस के पास मदद मांगने गया, लेकिन पुलिस का भी दिल नहीं पसीजा। इतना ही नहीं, पुलिस ने उनके परिवार पर समझौते का दबाव बनाया। जब पीड़ित परिवार नहीं माना तो पुलिस ने उल्टा कार्रवाई करने की धमकी दे डाला। पुलिस की कार्रवाई पर जब सवाल उठने लगे, पुलिस अधिकारी की नींद टूटी और जाग गए, जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने मामले की जांच बैठा दी। अब देखना यह होगा कि गरीब बेटी को शासन प्रशासन किस तरह से इंसाफ दिलाएगा। बेटा क्या घटना हुई थी? सर मेरे साथ मेरी 2-3-4 दिन से तबीयत खराब थी। मेरे माता पिता ने सोचा कि फेर फाड़ का चक्कर है, तो प्रतिपाल के भाई से बताया। वो बोला कि मेरे भाई के पास चल जा, मेरा भाई तांत्रिक है, वो ठीक कर देगा। हम गए वहाँ पे, 12 बजे पहुँच गए। 12 बजे पहुँचने के बाद उसने अपना वो किया जो कुछ करना था, फिर कह रहा था रात को रुकना पड़ेगा। हम रात को रुके। रात के रुकने के बाद फिर उसने वो किया, पान आन के वो कर दिया। फिर रात के वो कह रहा था उतारना करना पड़ेगा। हमारे पापा से बोला कि तुम चाचा चले जा। हमारे पापा को कह रहा था अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे पर मरीज हो जाएगी, तो लड़की के ऊपर शैतान हावी हो जाएगा। हमारे पापा डर गए, हमारे पापा नहीं गए। तो फिर कह रहा था मैं चला जाऊं चाचा। तो हमारे पापा ने कह दिया तू लड़का तो है तो चला जा। तो फिर वो गया, वहाँ पे दोनों तरफ पीसिया थी। 8 बजे से रात में गया, मुझ खुलवा गया और फिर हमारे साथ घटना किया। ऊपर नीचे को उतारना पड़ेगा। हमारे यहाँ गलत जगह हाथ लगाया और वो किया। फिर रात के वो बोला कि रात को मेरे पास आ जाना। मैंने कहा क्यों? तो वो कह रहा था मारूंगी। मैं उसको मारा भी। फिर वो हम वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने। सर ये बात है कि 3-4 दिन से लड़की मेरी बीमार थी, मैंने दवा गोली कराया, आराम नहीं मिला। फिर पता चला कि भूत प्रेत के चक्कर है, तो उसके भाई ने बोला मेरे बच्चों से कि मेरा भाई जानता है वहाँ चले जाओ। मैं एक संतू नाम ठेकेदार का उमरी का रहने वाला था, प्रजापत लड़का, उसकी मोटरसाइकिल मुझे लुआ गया। रास्ता मेरा एक्सीडेंट हो गया, पाँव में चोट खा गया। फिर वहाँ छोड़ के वह चलाया, वहाँ छोड़ दिया उसने। मैं को लाला तू जा अपन गुम्मा पातेगा, तू जा। बैग लड़का था और उसने मैंने बोला कि अभी सही कर दे। बोला रात में दिन में नहीं सही चाचा हो पाएगा, अपनी वीर मैं रात में भगाऊंगा। उसने रोक लिया। 8 बजे उसने उतारा किया। बोला चाचा तू जा सकता है? मैं हाँ चला जाऊंगा। फिर उसने बोला कि ऐसा है चाचा जाएगा तेरे ऊपर मराई बैठ जाएगी, अब लड़की को हो जाएगा, तू सामान नहीं पाएगा। तो मैं डर गया। मेरे को बेटा भाई यही तो चला जा, भतीजा ही मोर गाँव का। ये लो आ गया। इसके बाद लड़की अपना घटना वही बता रही है। क्या घटना हुई लड़की जो बता रही है आपसे वो बता रही है। आगे लड़की से पूछो, आगे आपको ये बता रहे कि कपड़े उतराए। बोला कपड़े उतारो। तो उसने बोला क्यों?
फिर उसने लौंग छुआई है और अंगुली डाली है, चुंगी ली है। पुलिस के पास गए थे, क्या कहते? पुलिस के पास गए तो वह हमको धमका रहे